हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आज हम पढ़ेंगे जावा में बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है। जावा बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बिट्स एंड परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन। फर्स्ट इट कन्वर्ट द वेरिएबल्स वैल्यू इनटू बाइनरी कोड, देन इट अप्लाई ऑपरेशन बेस्ड ऑन बाइनरी बिट्स। ठीक है। इसका ये मतलब है कि जावा बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बिट, मतलब जो भी जावा बिटवाइज ऑपरेटर होता है वो बिट के फॉर्म पर वर्क करता है, यानी बिट पर वर्क करता है। जो भी हम वेरिएबल को इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसको पहले जेवीएम क्या करता है, कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में। जैसे 60 की बाइनरी कितनी हो गई, 00 और 111100, ऐसे मतलब कि पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है, फिर जो भी ऑपरेशन हम देते हैं यानी जो भी बिटवाइज ऑपरेटर को यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को कंप्लीट करके रिटर्न कर देता है रिजल्ट के रूप में। तो जावा में बिटवाइज ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर bitwise and operator copy a bit to the result if it exists in both operands। इसका क्या मतलब है, ये हम इसको यहाँ पर नोटपैड में हमने पहले से कुछ एग्जांपल दे रखा है तो इसको समझते हैं। देखो ये हमने क्या किया है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर ये है। ठीक है। अब सपोज हमने यहाँ पर दिया है a की वैल्यू 60 दिया है, b की वैल्यू 13 दिया। अब a का बाइनरी कोड क्या है, 00111100। फिर ऐसे b की वैल्यू 13 दिया हमने, इसका बाइनरी कोड क्या होगा 00001101। ठीक है। अभी क्या कहता है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर कॉपी अ बिट्स टू द रिजल्ट इफ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड्स। मतलब अगर ऊपर वाले ऑपरेंड्स में यानी ए के ऑपरेंड्स में और बी के ऑपरेंड्स में, दोनों में बिट्स जो होती है 1 होती है, तभी ये रिजल्ट के रूप में एक बिट को कॉपी करता है। सपोज देखो ऊपर सबसे पहले राइट हैंड साइड से कॉपी करता है, तो यहाँ पर क्या है, देखो 0 है ए की वैल्यू पर, यहाँ क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 का यहाँ पर 0 कॉपी किया है। क्यों 0 कॉपी किया, क्योंकि यहाँ पर बी के पास तो 1 है लेकिन ए के पास 1 नहीं है। ऐसे ही देखो ए के पास 0 है, बी के पास 0, तो ये 0 कॉपी कर लेगा यहाँ पर। फिर देखो यहाँ पर ए के पास भी 1 है और बी के पास भी 1 है, तो यहाँ पर एक कॉपी कर लिया है, 1 बिट को कॉपी कर लिया। फिर यहाँ पर भी 1 है, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1 है, दोनों के पास 1 है, तो फिर यहाँ से कॉपी कर लिया है एक। अब यहाँ पर देखो एक के पास 1 है, एक के पास 1 नहीं है, तो यहाँ पर सबकी जगह 0 कर देगा, 0 कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो बाइनरी कोड बन के आया है ये किसका बाइनरी है। यहाँ फिर जेवीएम इसको कन्वर्ट करेगा। पहले यहाँ पर 60 का बाइनरी कोड जनरेट किया है जेवीएम और 13 का बाइनरी कोड जनरेट किया है। ठीक है। फिर हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगा दिया है ए एंड बी, यानी ए बिटवाइज एंड ऑपरेटर बी। अब ए और बी का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है एंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज करके। तो यहाँ पर पहले इन दोनों को बिट्स के रूप में कॉपी करेगा, फिर इसका जो भी इंटीजर वैल्यू होगा यानी डेसिमल नंबर होगा, सपोज 1100, किसका बाइनरी कोड है 12 का, तो ये आपको रिजल्ट के रूप में क्या दे देगा 12। ठीक है। यहाँ तक आया क्लियर। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, बिटवाइज और ऑपरेटर कॉपी अ बिट इफ इट एग्जिस्ट इन आइदर ऑपरेंड्स, means it copy bit 1 if 1 is present in any operands a or b or in both। मतलब ये क्या कह रहा है, बिटवाइज और ऑपरेटर तभी बिट्स को कॉपी करता है जब दोनों के पास हो 1 और 1 या फिर किसी एक के पास हो तो भी कॉपी कर लेता है। ठीक है। इन दोनों में से जरूरी नहीं। देखो एंड में क्या होता था, जब दोनों के पास होता था 1 तभी कॉपी करता था, लेकिन बिटवाइज और में ऐसी कंडीशन नहीं है। बिटवाइज और ऑपरेटर क्या करता है, यदि दोनों के पास है तो भी कॉपी कर लेगा, यदि दोनों में से किसी एक के पास भी है तो भी कॉपी कर लेगा बिट 1। अब देखो यहाँ पर क्या किया हमने,
ए के पास 0 है, वन के पास बी के पास 1 है, तो यहाँ पर 1 कॉपी कर लिया। अब ऊपर बी के पास 0 है, फिर यहाँ पर बी के पास 0 है, यहाँ पर 0 कर लिया। फिर ए के पास 1, बी के पास 1, तो ये कॉपी कर लिया 1, इसके पास भी 1 1 कॉपी कर लिया, 1 0 कॉपी कर लिया, 1 1 0 कॉपी कर लिया, 1 0 0 का 0 कॉपी कर लिया, 0 0 का 0 कॉपी कर लिया। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या, यहाँ पर हम लगाएंगे बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है। अब बिटवाइज एंड ऑपरेटर देखो हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया है, ए बिटवाइज एंड बी इज इक्वल टू, जो भी बिट को कॉपी किया है, अब इस बिट को जेबीएम क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा डेसिमल नंबर में। अब इसका 00 11 11 0 1 का बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर किसका है, 61 का। मतलब इसका जो भी हम जेबीएम कन्वर्ट करेगा इस बिट का डेसिमल पॉइंट में, तो वो 61 होगा। तो रिजल्ट के रूप में आपको क्या दे देगा, 61, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। देखो बिटवाइज एक्सऑर को हम बाइनरी एक्सऑर भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सऑर ऑपरेटर ये क्या होता है, बाइनरी एक्सऑर ऑपरेटर कॉपीज द बिट इफ इट इज सेट इन वन ऑपरेंड बट नॉट बोथ। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि ये बिट्स को तभी कॉपी करता है जब दिए गए दोनों ऑपरेंड्स में से किसी एक के पास 1 बिट हो, दूसरे के पास 0 बिट हो। अगर दोनों के पास 1 1 बिट होगा तो ये 0 कॉपी करेगा, फिर 1 कॉपी नहीं करेगा। अगर 0 0 है तो भी 0 कॉपी करेगा, 1 तभी कॉपी करेगा जब दोनों में से किसी एक के पास 1 हो, ना कि दोनों के पास हो। अब हम देखते हैं एग्जांपल में, ए की वैल्यू देखो जैसे 6 लिया, बी की वैल्यू 13 लिया है, ए का बाइनरी हो गया ये 00 11 11 00 और 13 का हो गया जो भी है 0 0 0 11 0 1। अब देखो यहाँ पर क्या किया है, इसके पास ए नाम के वेरिएबल के पास 0 है, अब फिर बी के पास कितना है 1 है, तो ये 1 कॉपी कर लेगा। फिर ऊपर 0 है, इसके पास भी 0 है तो 0 कॉपी कर लेगा। अब देखो यहाँ पर 1 है ऊपर, ठीक है, बी के ए के पास, और यहाँ बी के पास भी 1 है तो यहाँ पर क्या कॉपी किया है, 0 कॉपी किया। ऐसे इसमें भी 1 1 है तो 0 कॉपी किया, 1 0 है तो 1 कॉपी किया है, फिर 1 0 है तो 1 कॉपी कर लिया, बाकी 0 0 है तो 0 कॉपी कर लिया। अब इसको फिर से जेबीएम किस में कन्वर्ट करेगा, डेसिमल पॉइंट में। अब इसका जो भी डेसिमल नंबर होगा वो होगा 49। आंसर के रूप में क्या दिखाई देगा हमको, 49, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ये आपका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करता है आपका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट इज यूनरी एंड हैज द इफेक्ट ऑफ फ्लिपिंग बिट। क्या कर रहा है, यूनरी मतलब ये किसी एक ऑपरेंड्स पर ही काम करता है। अभी देखो हम यहाँ पर 2 ऑपरेंड्स को एक साथ यूज करते थे, मतलब जो आपका बिटवाइज एक्सआर है, आर है या एंड ऑपरेटर है, वो 2 ऑपरेंड्स पर काम करते थे। लेकिन बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट किस पे काम करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड्स पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे क्या है आगे, इफ वेरिएबल्स वैल्यू इज पॉजिटिव नंबर देन इट विल डू वंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स इंक्रीज द वैल्यू 1 विथ माइनस ऑपरेटर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे हमने यहाँ पर लिया है एक सी नाम का वेरिएबल है, इसको वैल्यू असाइन कर दिया 10 है, इसको 10 किस प्रकार के पॉजिटिव नंबर है, तो अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का यूज करके इसको रिजल्ट के रूप में चाहते हैं तो क्या करेगा, 10 को 11 कर देगा लेकिन माइनस सिंबल के साथ, मतलब निगेटिव सिंबल लगा देगा, उसे माइनस सिंबल लगा देगा पहले उसके, और एक कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी एक इंक्रीज कर देगा तो 11 हो जाएगा माइनस में। अगर हम वहीं पर करते हैं सी की वैल्यू जैसे मान लो -10 कर देते हैं, तो फिर क्या करेगा, 10 को एक डिक्रीज कर देगा, 10 को एक डिक्रीज कर देगा यानी 9 हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव नंबर के साथ वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब हम इसको रिजल्ट के रूप में देखते हैं, उसमें एक लिस्ट पर रन करा के देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले हमने एक ऑपरेटर नाम की क्लास लिया है, ठीक है, ऑपरेटर्स नाम पैकेज लिया, ऑपरेटर्स नाम का पैकेज लिया है। फिर क्या किया है, बिटवाइज ओपी नाम का हमने एक क्लास लिया है, क्लास को ओपन किया है, मेन मेथड लगाया है, मेन मेथड को ओपन किया है। फिर एक ए नाम का वेरिएबल लिया है, उसको वैल्यू असाइन कर दिया 60। फिर बी नाम का वेरिएबल लिया है, उसको वैल्यू असाइन कर दिया है
13। अब यहाँ पर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इसको c नाम का वेरिएबल लिया है, इसको वैल्यू असाइन कर दिया हमने कितना 10। अब देखो सबसे पहले हमने क्या प्रिंट करवाया है, हमने सबसे पहले क्या प्रिंट करवाया है a एंड b, a बिटवाइज एंड ऑपरेटर b। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने रिजल्ट में देखा था ना a की वैल्यू जो भी होगी उसको कन्वर्ट करेगा किसमें बाइनरी में, और b की वैल्यू को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। फिर उन्हीं बिट्स को कॉपी करे, 1 बिट्स को तभी कॉपी करेगा जब दोनों में से दोनों के पास 1 बिट होंगे। ठीक है, और क्या करता था जब दोनों के पास 1 हो या दोनों या किसी एक के पास 1 हो तो भी बिट को कॉपी कर लेता था। XOR क्या करता था जब दोनों के पास एक होता है तब 0 करता है, जब दोनों के पास 1 कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, मतलब किसी एक के पास कॉम्प्लीमेंट होता है तब XOR कॉपी 1 बिट कॉपी करता है। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, वंस कॉम्प्लीमेंट अगर पॉजिटिव नंबर है दिए गए नंबर तो उसको क्या कर देगा, एक इंक्रीज करके माइनस के सिंबल के साथ आपको रिजल्ट के रूप में रिटर्न कर देगा, और अगर आपका निगेटिव नंबर है तो उसको एक डिक्रीज करके पॉजिटिव नंबर के साथ रिजल्ट के रूप में डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इसको रन करवा के देखते हैं। देखो पहला एंड ऑपरेटर के क्या आया आउटपुट 12 आया है। ठीक है, जैसे हमने पहले यहाँ पर नोट पैड में बताया था कि पहले का 12 आएगा, 16 आएगा, 61 आएगा, 41 आएगा, ऐसे आया। दूसरे का देखो और ऑपरेटर का क्या आया है 61 आया है रिजल्ट, एंड XOR का क्या आया है 49 आया है, और वंस कॉम्प्लीमेंट का क्या आया है 11 आया है। 11 माइनस के साथ है, 11 माइनस के साथ क्यों आया क्योंकि हमने यहाँ पर रिजल्ट के रूप में कितना दिया है 10 दिया है। अगर देखो हम यहाँ पर इसी वैल्यू को माइनस कर देते हैं तब देखना क्या आएगा रिजल्ट, ये देखो प्लस के साथ क्या कर दिया है एक डिक्रीज कर दिया है और उसको सिंबल को हटा दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, और बाकी सेम रिजल्ट है। अगर आपको यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाना है तो मैसेज भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। एंड जैसे बिट वाइज एंड ऑपरेटर ठीक है, यहाँ पर हम मैसेज ऐड कर देते हैं ताकि हमारी समझ में आए कि यहाँ पर हमने एक्चुअल में किया क्या है। ठीक है, फिर हम XOR को बिट वाइज XOR प्लस सिंबल का यूज आपको पता ही है क्या करता है, कॉन्कैटिनेशन का काम करता है, मतलब दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ के रिटर्न करता है। ठीक है, फर्स्ट उसमें आपको हमने बताया था इसमें क्या यूज होता है, फर्स्ट प्रोग्राम में जब हमने इक्लिप्स को कैसे कोड करते हैं उसमें आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर जाकर एक बार देख लीजिए क्या है उसमें। ठीक, अब देखो रिजल्ट तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ में मैसेज भी दिखेगा। बिटवाइज एंड ऑपरेटर का है या फिर और ऑपरेटर का है। ठीक है, XOR है या वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इसको कंट्रोल F11 करते हैं, रन कराते हैं। देखो आपका रिजल्ट हमारे शो हो गया आपके कंसोल विंडो पर। बिटवाइज एंड का कितना रिजल्ट है 12 है, बिटवाइज OR का कितना रिजल्ट है 61 है, बिटवाइज XOR का रिजल्ट कितना है 49 है, और वंस कॉम्प्लीमेंट का कितना है 9 है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। जो भी समझ में आया हो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको फिर से आपको कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से समझाने के वीडियो में, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप सक्सेसफुली जावा प्रोग्रामिंग सीख सकें बेसिक टू एडवांस। थैंक यू।